नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। सांगानेर तहसील के ग्राम वाटिका में हसनपुर एक गृह निर्माण सहकारी समिति की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, खबर में वर्ष 1997 में ऋषभ वाटिका के नाम से काटी गई थी, लेकिन 2025 तक 90 बी तक हस्तांतरण नहीं हुआ है। बता दें, पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जब परिवारों ने अपनी बाउंड्री बनाने की कोशिश की, बाउंड्री बनाने गए तो भूमाफियाओं द्वारा उसे जबरन तोड़ दिया गया है। इसके अलावा फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें डराया गया है और उनके अधिकार छीने जाने के प्रयास भी किए गए हैं। पीड़ितों ने बताया है कि एफआईआर थाना जयपुर में दर्ज करवाई गई तो पूरे मामले में एफआईआर लगवा दी गई है और कोर्ट में भी भेज दिया गया है। पीड़ित परिवारों ने सीएम हाउस जाकर जन सुनवाई के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। सीएम ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और डीएम कार्यालय जाकर कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, पीड़ित परिवार अब जन सुनवाई और उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की गुहार लगा रहा है कि ये जमीन नियमों के तहत सरकारी घोषित कर पट्टा धारकों को दी जाए ताकि उनका हक जो है सुरक्षित किया जा सके। जयपुर से शुभम भार्गव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं शुभम भार्गव। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सिविल लाइन्स में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे वाटिका के अंदर गई जमीन का विवाद को लेकर सीएम को ज्ञापन दिया गया है, तो हम यहाँ पे वार्तालाप करते हैं। सर, आपका नाम? हरिप्रसाद गुप्ता। हरिप्रसाद जी, किस बारे में आपने ये ज्ञापन दिया है? सर, एक्चुअली 42 बीघा की स्कीम है, ऋषभ वाटिका ए के नाम से। हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे हैं। मौके पे सब प्लॉट धारक काबिज हैं, बाउंड्रियाँ हो रखी है, रोड बनी हुई है, लेकिन काश्तकार, भूमाफिया, सोसाइटी वाले सब मिलके और प्लॉट धारकों को बेदखल करना चाहते हैं। ठीक है, एससी का मुकदमा लगाया इन्होंने कि धारा 42B के तहत सोसाइटी गैर एससी नहीं खरीद सकता ज़मीन को, लेकिन धारा 42B का ये मामला नहीं है। क्यों मामला नहीं है? क्योंकि हम 30 साल से काबिज हैं। जो व्यक्ति 30 साल से काबिज हैं और ज़मीन अर्बन एरिया में आती है, उस पर धारा 42B नहीं लगती है। आज हम मुख्यमंत्री को यही ज्ञापन देने आए हैं कि कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को आप मार्क करो कि जमीन को धारा 175 के तहत और सरकारी जमीन घोषित की जाए, सिवाई चेक की जाए या जेडीए के अंदर दी जाए या नगर निगम के अंदर दी जाए और प्लॉट धारकों को न्याय दिलाया जाए। ये धारा 42B उस जमीन पे लागू होती है जहाँ एग्रीकल्चर लैंड होती है। वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उस पर प्लॉट धारकों का कब्जा है ना, और बाउंड्रियाँ हो रखी है, डिमार्केशन हो रखे हैं और जमीन आती है अर्बन एरिया के अंदर। सोसाइटी का क्या नाम है? सोसाइटी का नाम है हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति। आप जब मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने क्या? मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हम अभी आदेशित कर दिया उन्होंने ओएसडी साहब को और संबंधित अधिकारियों को कि आपको न्याय मिलेगा और क्या है कि इसको सरकारी जमीन घोषित किया जाए। ये अपने राजस्थान में भूमाफियाओं का खेल चल रहा है, तो क्या आपको लगता है इसमें आपकी ज़मीन में भी पूरा भूमाफियाओं का ही है? सब क्या राजस्थान में क्या जयपुर में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय है, बड़ा खेल खेल रहे हैं। अब उसमें कौन कौन शामिल है ये हम छोटे आदमी नहीं जानते। इतने बड़े स्टेट ये आज ये देखो कितने लोग बाग है, सबकी जगह फोटो लो आप, कितने लोग बाग कहाँ से आए हैं, सबको कोई मेरा घुमा हुआ बेचारे। ये देखो, ये इनके जमीन बेच के प्लॉट लिए हैं। ये देखो इनकी क्या हालत है, सुबह से भूखे पैसे यहाँ खड़े हैं। बेचारों ने घर की जमीन बेची है, एग्रीकल्चर लैंड, और फिर प्लॉट लिया है। क्या हालत हो रही है सबकी, देखो आप। सुबह से भूखे पैसे, मतलब यहाँ मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं, कभी कहाँ लगा रहे हैं, कभी कहाँ लगा रहे हैं। सब काम छोड़ के बेचारे, है ना, और सबके घर वाले और लड़ते हैं कि तुमने कहाँ प्लॉट ले लिए। कोई को माँ बाप की सुननी पड़ रही है, कोई को लुगाई की सुननी पड़ रही है, कोई के बच्चों की सुननी पड़ रही है, सब परेशान है भाई। राजधानी में ये काम हो रहा है और वो भी जो है मुख्यमंत्री जी के विधानसभा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारी आक्रोश में यहाँ पे पब्लिक खड़ी है और ये अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सीएम तक के द्वार लगा चुके हैं। अब कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही भूमाफियों का खेल चलता रहा तो राजस्थान की जनता क्या करेगी? आपका नाम? चंद्रमोहन खत्री। आज ये जो आप सीएम साहब को ज्ञापन दिया, इसके बारे किस संबंध में दिया है? सर, हम लोग जो है एक 42 बीघा की एक स्कीम है ऋषभ वाटिका के नाम से, वो कटे हुए 1997 से कॉलोनाइजर जिसने ये सोसाइटी काटी है, उत्तम चंद जैन उसके संयोजक थे। उन्होंने ये सोसाइटी काटने के बाद में भूखंड काटे, जिसमें हम लगभग 200 से ज़्यादा भूखंडधारी हैं।
उन्होंने पट्टे दिए हैं, साइड प्लान दिए हैं, रसीदें दी हैं और मौके पे उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे मकान बनाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जो है ज़मीन बाकायदा काश्तकारों से ख़रीद के और इसकी 90B के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। आपको 90B करवा के देंगे और सारा इसका डेवलपमेंट का कार्य हम करवा देंगे। जो भी आपकी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो हम करवा के देंगे। अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या है कि जब उन्होंने आश्वासन दिया था, हम लोग सबने जो है अपने वहाँ पे भूखंड संभाले, कईयों ने वहाँ पे बाउंड्रियाँ बनवाई, पत्थर गड़ी करी। सब कुछ होने के बाद में काश्तकारों के साथ में सोसाइटी वाले मिल गए और उन्होंने जो है नया एक भूमाफिया वहाँ पे जो है तैयार करके और ये देख लिया कि भाई गरीब हैं ये सारे भूखंडदारी, कोई इनमें जो है कोई एकत्रित होने वाले नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो नीयत ख़राब करके उन्होंने है हमारी ज़मीन को खाने के लिए पूरी योजना बनाई, जिसके अंदर उन्होंने जो है ये कह के कि साहब हम तो जो है हमें दिखाने के लिए उन्होंने ये कहा कि साहब काश्तकार जो है उनको हमने जो पैसा दे रखा है उससे और फालतू पैसा मांग रहा है, तो हम जो है उससे बातचीत कर रहे हैं। ये कह के जब हमने कहा कि साहब हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका क्या विवाद है, आपने तो हमें क्लियर बताई थी, तो आप जो है हमें ज़मीन दिलवाओ। तो बोले कि साहब हम जो है काश्तकारों के ऊपर केस कर रहे हैं और ये कह के उन्होंने मुकदमा दायर करवा दिया। मुकदमा दायर करने के बाद में उन्होंने ये जो मुकदमा दायर किया ये सिर्फ हमें उल्लू बनाने के लिए किया था। उसके अंदर जो है उन्होंने आपसी मिली भगत थी, उसके अंदर उन्होंने ढंग से न तो वकील खड़ा करा न पैरवी करी और अदम पैरवी के अंदर उसको खारिज करवा दिया, क्योंकि अंदर उन्होंने अंदर खाते उनकी चाल थी। तो यूँ करके जो है आज हम भूखंड होते हुए वहाँ पे हमारे कब्जे हैं, भूखंडदारी हम, लेकिन वहाँ पे हम जाके बढ़ा नहीं सकते हैं, झूठ माट के जो विवाद करके और वो हमें यूँ परेशान कर रहे हैं। इसके बाद में हम जो है जब हमारे लोग वहाँ जाते तो हमें भय दिखा के एक SC/ST एक्ट में एक केस भी लगा दिया, छेड़खानी का, और उसके अंदर बड़ी मुश्किल से निकले। तो उसके बाद में क्या करा कि इन्होंने भूमाफियाओं के साथ में लग के 42 बीघा के ऊपर पूरी ज़मीन में एक बहुत शानदार तरीके से 20-20 फुट की टीनें लगा के पूरा एक परकोटा बना दिया और उसके अंदर जो है वो ज़मीन खुर्द बुर्द हो जाती, खा जाते। लेकिन हम में से कुछ लोग सजग थे, उन्होंने जाके CM साहब से अप्रोच करवा के और कमिश्नरेट में जाकर शिकायत करी। उन्होंने वो मार्क होके वो हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई 115/24 सदर थाना सांगानेर। उसके अंदर जो जांच चल रही थी तो उसके अंदर पुलिस से हम जो है लगातार मिलते रहे, उनसे बातचीत करते थे, जाते थे, जो भी सहयोग चाहते थे वो करवाते थे। लेकिन पुलिस भी मिली हुई थी, वो भी जो है उसको हल करना नहीं चाहती थी, मोटी मोटी रकम सबको मिली हुई थी। इस तरह से जाके उन्होंने लास्ट में हम बहुत ज़्यादा जब उनके पीछे लगे तो उन्होंने उसको चालान पेश करवा दिया। चालान पेश करके अब वो कोर्ट के अंदर गया, वहाँ पे भी कुछ भी हो नहीं रहा। जहाँ पे भी हम जो है जाते हैं, तो कब्जा किसका ज़मीन पे? अभी कब्जा अभी दिखाने को हमारा भूखंडदारियों का, लेकिन वहाँ पे जो है विवाद पैदा करते हैं, जाओ तो धमकाते हैं, झूठे मूठे केस करने के लिए धमकी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी समिति जिसने काटी है, समिति सोसाइटी वाला, वो हमारा सहयोग नहीं करता है, वो बिल्कुल हमारे से जो है चाल उल्टी चलता है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो मिली भगत का खेल हो रहा है, जिसको लेके हम पहले भी मुख्यमंत्री जी के जन सुनवाई में उनके बंगले पे वहाँ पे भी गए थे, उसके बाद में फिर दोबारा यहाँ पे भी आए। अब सब तरफ हम जो है खूब धक्के खा के निराश हो गए। वहाँ पे जाते हैं, अगर कोई गलत काम हो जाता है तो पुलिस का भय रहता है। तो यूँ करके हम अब मुख्यमंत्री जी के पास में आए हैं, तो इनकी मार्क करवा के हम एप्लीकेशन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। हम प्लाटधारी होने के बावजूद भी हमारे प्लाटों पे हमारा कब्जा नहीं है।